अस्सलामुअलैकुम। आज आपके पास है टॉपिक वही कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स है, लेकिन उसका है केस 2। आपको पता है केस 2 में आपके पास क्वेश्चन में जैसे देख रहे हैं कि एंगल P और एंगल Q जो है वो आपके पास गिवन है और एक जो है वो बेस लाइन गिवन है। यानी आपके पास एक साइड और दो जो है वो एंगल्स क्वेश्चन में ही गिवन है। अब हमें इन्हें कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले देखें ये एंगल 45 और एंगल जो है 75 का, ये आप इस टेबल से जो है वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल की हेल्प से हम जो है वो 45 और 75 का एंगल देख लेते हैं कि कहाँ पे बनता है। और फिर 45 के एंगल के लिए एक और ये हो सकता है कि हम 0 और 90 को अगर हाफ करें तो तब भी हमारे पास जो है वो 45 का एंगल बन जाता है। तो अब सबसे पहले जो है वो हम अपनी बेस लाइन जो है वो लगाएंगे विच इज़ 7.2। तो हम 7.2 की जो है वो बेस लाइन लगा लेते हैं। ये आपके पास है 7.2 की बेस लाइन। अब उसके बाद जो है वो हमने एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। पी पे आपके पास है 45। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 90 से करते हैं या आप जो है वो डायरेक्टली उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये आपने 60 का एंगल ड्रॉ किया। 60 के बाद आपको हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया 30 का। अच्छा, चूंकि ये लाइन जो है ये हमारे पास हेल्पिंग लाइन है, हमें सिर्फ ये पॉइंट चाहिए था, इस वजह से हमने ये किया। 30 के बाद आप 30 पे रखें। ठीक है, ये 30 पे रखा और ये आर्क लगा दी। और फिर आपने 60 पे रखा तो ये आर्क लगा दी। याद रहे कि आपके पास जो है वो कंपास की मूवमेंट अगर चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो ऐसे भी ठीक है। तो यहाँ पे रख के और ये आपने 45 की लाइन जो है वो एक्सटेंड कर दी। अब ये चूंकि हमने बोल्ड लाइन एक्सटेंड करनी है तो ये हमारे पास 45 का एंगल है। उसके बाद क्यू पे आपके पास है 75 का एंगल। आप फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करें और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो एंगल आपके पास जो है वो आ रहा है। ये देखिए, ये सबसे पहले आपने 60 का ड्रॉ किया, फिर आपने 120 का और इसको आपने हाफ कर दिया, 90 का बना लिया। ठीक है, 90 का बनाने के बाद, क्योंकि आपको टेबल से ये चीज़ क्लियर होगी कि 90 और 60 के बीच में आपके पास 45 आएगा। तो ये देखें, ये मैंने लगाई आर्क और ये आर्क लगाई। याद रहे कि अगर आर्क छोटी हो जाती है तो आप उसको दोबारा सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो है ये आपके पास 75 का एंगल देगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये 75 का हो गया, देखें ये 60 का है, ये 90 का है और ये आपके पास 30 का था और ये 60 का था। टेबल में जैसे कि आप देख रहे हैं कि 30 और 60 के बीच में 45 का है, 60 और 90 के बीच में आपके पास जो है वो 75 का है। उसके बाद जो है आपने चूंकि ट्रायंगल को कंप्लीट करना है तो आपके पास यही जो पी वाली लाइन है इसको एक्सटेंड कर दें, जो एंगल बना हुआ है इसको, और इन दोनों को आपने एक्सटेंड किया, जिस पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं यही आपका पॉइंट आर है। ठीक हो गया। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो इसके इंतहाई इजी हैं क्योंकि सिर्फ जो एंगल की लाइंस हैं उसी से आपके पास जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रा
a line segment PQ 7.2 centimeter. Draw an angle of measure 45 degree and draw angles 75 degree at P and Q respectively. ठीक है, respectively. Both the lines of angles meet at R. Required triangle P, Q and R. ठीक हो गया। तो ये आपके पास है, विद द हेल्प ऑफ कंपास लिखना चाहते हो वो भी लिख लें, ये इसके रिक्वायर्ड स्टेप्स। तो ये हो गया सी पार्ट। तो अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन में आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास है एक्स वाई और एंगल जो है वो आपके पास एक्स और जेड पे गिवन है, यानी जेड लाइन जो है, जेड पॉइंट जो है वो हमारे पास बेस में मौजूद नहीं है। और ये भी याद रहे कि जब आपको दो एंगल्स जो है वो दे दिए जाते हैं तो तीसरा एंगल जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो याद रहे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने हर सूरत जो है वो क्वेश्चन में मेंशन करनी है, ताकि एग्जामिनर को ये चीज़ मालूम हो सके कि आपको ये पॉइंट क्लियर है कि हमने तीसरा एंगल जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है, जबकि हमारे पास दो एंगल की मेजरमेंट गिवन है। अब यहाँ पे देखें, एक्स आपके पास गिवन था और जेड जो है वो गिवन है। जब मैं इनको ऐड करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 135। अब चूंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होता है ऑफ अ ट्रायंगल वो होता है 180, तो 180 में से इस कैलकुलेशन को माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 45 डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल y जो है वो आपके पास 45 है। अब जब हम x और y की लाइन लगाएंगे तो x पे हमारे पास 30 आएगा और y पे हमारे पास 45 का एंगल आएगा। तो अब हम लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन आपके पास है 5 सेंटीमीटर की। एक्स वाई लाइन जो है वो मैंने 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली। उसके बाद मुझे एक्स पे जो है वो 30 का एंगल बनाना है। ये आपके पास 30 का है, 0 और 60 के बीच में है, तो ये आपने 30 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपके पास है 45 का। ये लगाया। नेक्स्ट आपने y के ऊपर ये रखा, फिर आपने इसको क्रॉस कर दिया। याद रहे कि हमें चूंकि 30 की लाइन चाहिए 45 बनाने के लिए, तो मैं इसको डॉटेड लाइन लगाऊंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं रख के ये और ये लाइन, तो ये मेरे पास 45 की लाइन जो है ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये हो गया 45 का एंगल और ये मेरे पास आ गया 30 का एंगल।
तो ये इसकी रिक्वायर्ड जो है वो डायग्राम हो गई है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। और ये जो है ये आपको लिखना इसमें ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट XY 5 centimeter. Draw an angle of 30 degree at X. ठीक है। Also draw an angle of 40 degree on at Y as calculated। ठीक है। आप बेशक ब्रैकेट में इसको लिख लें जैसे कि हमने ये कैलकुलेट किया। फिर है join both angle lines। ठीक है। एंगल की लाइंस को ज्वाइन कर दिया। एंगल लाइंस दैट मीट एट, यहाँ पे इसको हम पॉइंट Z कर देते हैं, एट Z। ठीक हो गया। और ये आपके पास है रिक्वायर्ड ट्राइंगल XYNC। सो ये आपके पास इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। और याद रहे ये कैलकुलेशन भी आपको विजिबल जगह पे करनी है। जहाँ पे आप ये कंस्ट्रक्शन का सारा मटेरियल लिख रहे हैं वहीं पे आपको ये कैलकुलेशन करनी है ताकि ये पॉइंट जो है वो सही हो जाए। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, जिसके 4 के 4 पार्ट्स हमने कर लिए, जिसमें हमने 2 केसेस को डिस्कस किया था। एक वो केस जिसमें हमारे पास जो है वो सिर्फ दो साइड्स और एक एंगल गिवन है, और दूसरे वो है कि जिसमें हमारे पास एक साइड और 2 एंगल गिवन है। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पे इख्तिताम पसीर होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।